नमस्कार बच्चों, आज हम कर रहे हैं रुचिरा भाग 2 के 5वें पाठ का अभ्यास। पहला प्रश्न देखिए। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दो। क पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्यां का विभूषिता। पंडिता सरस्वती इन उपाधियों से कौन विभूषित हुई? उत्तर है रमाबाई। ख रमा कुतः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। रमा ने किससे संस्कृत शिक्षा प्राप्त की? स्वमातुः, अपनी माता से। ग रमाबाई केन सह विवाहम् अकरोत्। रमाबाई ने किसके साथ विवाह किया? विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास से। घ भाग कासां शिक्षायै रमाबाई स्वकीयं जीवनम् अर्पितवती। किनकी शिक्षा के लिए रमाबाई ने अपना जीवन अर्पित कर दिया? नारीणाम। बच्चों, आप यहाँ नारीणाम भी लिख सकते हैं और स्त्री नाम भी लिख सकते हैं। आगे देखिए। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम कुत्र अगच्छत। रमाबाई उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गई? इंग्लैंड देशम, इंग्लैंड देश। आगे है दूसरा प्रश्न। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। क भाग देखिए। रमायाः पिता समाजस्य प्रताड़नाम् असहत। रमा के पिता ने समाज की प्रताड़ना सहन की। रमा के, रमा बच्चों स्त्रीलिंग है। रमा के अगर काके की आ जाता है और हमने प्रश्न बनाना होता है तो हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। रमा के, तो हमने षष्ठी विभक्ति लगानी है। हम लगाएंगे किम शब्द, स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति, एक वचन जो होता है कस्यः। प्रश्न बनेगा कस्यः पिता समाजस्य प्रताड़नाम् असहत। पूरा प्रश्न लिखना है आपने। कस्यः पिता समाजस्य प्रताड़नाम् असहत, और अंत में आपने प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना है। ख भाग देखिए। पत्युः मरण अनंतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। पत्युः, पति की मृत्यु के बाद रमाबाई महाराष्ट्र लौट आई। पति की, यहाँ पे भी बच्चों षष्ठी विभक्ति लगेगी और पति जो है वो पुल्लिंग है, तो हमने लगाना है किम शब्द, पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति, एक वचन जो होता है कस्य। प्रश्न बनेगा कस्य मरणांतरम रमाबाई महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर देखिए। ग भाग रमाबाई मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। रमाबाई ने मुंबई शहर में शारदा सदन की स्थापना की। प्रश्न बनेगा रमाबाई ने कहाँ शारदा सदन की स्थापना की? कहाँ, कहाँ की संस्कृत होती है? कुत्र। प्रश्न बनेगा रमाबाई कुत्र शारदा सदनम अस्थाप्यत। घ भाग देखिए। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। रमाबाई महोदयायाः, रमाबाई महोदया का, फिर का आ गया बच्चों, तो हमने षष्ठी विभक्ति लगानी है और रमाबाई स्त्रीलिंग है। रमाबाई स्त्रीलिंग है, इसलिए हमने लगाना है किम शब्द, षष्ठी विभक्ति और एक वचन, और ये स्त्रीलिंग है तो हमने स्त्रीलिंग लगाना है। ये जो बनेगा कस्यः, जैसे कि हमने पहले भाग में बनाया था कस्यः, वैसे ही यहाँ पर आएगा कस्यः। प्रश्न बनेगा 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे कस्यः निधनम अभवत्। आखिरी देखिए। स्त्रियः शिक्षां लभन्ते स्म। स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। स्त्रियां, ये बच्चों है बहुवचन और ये स्त्रीलिंग है। हमने लगाना है किम शब्द, स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन जो होता है कहा। प्रश्न बनेगा कहा शिक्षां लभन्ते स्म। कहा शिक्षां लभन्ते स्म, कौन शिक्षा प्राप्त करती थी? ठीक है बच्चों।
कहा शिक्षाम लभन्ते स्म और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करें। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये बच्चों 4 प्रश्न हैं जिनके हमने उत्तर पूरे वाक्य में लिखने हैं। देखिए पहला प्रश्न, रमाबाई किमर्थम आंदोलनम प्रारब्धवती। रमाबाई ने किस लिए, किमर्थम होता है किस लिए, आंदोलन, प्रारब्धवती प्रारंभ किया। रमाबाई ने किस लिए आंदोलन शुरू किया। रमाबाई स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनं प्रारब्धवती। रमाबाई ने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू किया। ख भाग देखिए, निस्सहायः स्त्रियः आश्रमे किम किम लभन्ते स्म। निसहाय स्त्री आश्रम में क्या क्या प्राप्त करती थी। निस्सहायः स्त्रियः आश्रमे मुद्रण, टंकन, काष्ठकला आदीनां च प्रशिक्षणं लभन्ते स्म। निसहाय स्त्रियां, बेसहारा स्त्रियां आश्रम में मुद्रण, टंकन और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। मुद्रण और टंकन होता है छपाई और टाइपिंग, और काष्ठकला का प्रशिक्षण प्राप्त करती थी। ग भाग देखिए, कस्मिन् विषये रमाबाई महोदयायाः योगदानम अस्ति। किस विषय में रमाबाई महोदया का योगदान है। स्त्री शिक्षायां, समाज सेवायां, लेखन क्षेत्रे च महोदयायाः योगदानम अस्ति। स्त्री शिक्षा, समाज सेवा और लेखन के क्षेत्र में महोदया का योगदान है। घ भाग देखिए, केन रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। किन 2 रचनाओं से रमाबाई प्रशंसित है। उत्तर देखिए, स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति रचनाद्वयेन रमाबाई प्रशंसिता वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, इन 2 रचनाओं से रमाबाई प्रशंसित है। आगे देखिए चौथा प्रश्न, अधोलिखितानां पदानां निर्देशानुसारं पद परिचयं लिखत। नीचे लिखे गए पदों का निर्देश के अनुसार पद परिचय लिखो। ये बच्चों हमें पद दिए गए हैं जिनमें हमने बताना है मूल शब्द क्या है, लिंग क्या है, विभक्ति क्या है और वचन क्या है। उदाहरण देखिए, वेदानाम। वेदानाम में वेद मूल शब्द है, पुल्लिंगम, षष्ठी विभक्ति ही, बहुवचनम। पिता में पितृ मूल शब्द है, पुल्लिंगम, प्रथमा विभक्ति, एक वचनम। शिक्षायै में शिक्षा मूल शब्द है और ये स्त्रीलिंगम, चतुर्थी विभक्ति और एक वचनम। फिर है बच्चों कन्या में कन्या मूल शब्द है, ये स्त्रीलिंग है, इसको हम लिखेंगे स्त्रीलिंगम। इसमें बच्चों प्रथमा विभक्ति भी है और द्वितीय विभक्ति भी है और ये है बहुवचनम। नारीणाम, नारी मूल शब्द है, ये स्त्रीलिंगम है और षष्ठी विभक्ति है और बहुवचनम। मनोरमया, मनोरमा शब्द स्त्रीलिंगम, तृतीया विभक्ति ही, एक वचनम। आगे है पांचवा, अधोलिखितानां धातूनां लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। नीचे लिखे गए धातुओं के लकार, पुरुष और वचन लिखो। आसीत, इसमें बच्चों अस धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुषः, एक वचनम। फिर है बच्चों कुर्वन्ति, क्री धातु, लट लकार, प्रथम पुरुषः, बहुवचनम। आगच्छत, आगच्छत में आ उपसर्ग है बच्चों, गम धातु है, आ प्लस गम धातु आप कहेंगे और लंग लकार है इसमें, प्रथम पुरुषः, एक वचनम। निवसन्ति, नी प्लस वस धातु, लट लकार, प्रथम पुरुषः, बहुवचनम। गमिष्यति, गम धातु, लरिट लकार, प्रथम पुरुषः, एक वचनम। अकरोत्, क्री धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुषः, एक वचनम। आगे देखिए बच्चों, छठा प्रश्न है,
अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रम अनुसारम लिखत। इन वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखो। आपने बच्चों पाठ पढ़ा है, उसमें जो घटना पहले आई है उसको हम पहले लिखेंगे, जो बाद में आई है वो बाद में लिखेंगे। सबसे पहले आएगी बच्चों 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई जन्म आलभत। 1858 ईस्वी में रमाबाई का जन्म हुआ। फिर आएगा बच्चों स्वमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। उन्होंने अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। तीसरा वाक्य है रमाबाई महोदयायाः विपिन बिहारी दासेन सह विवाह अभवत। रमाबाई महोदया का विपिन बिहारी दास के साथ विवाह हुआ। चौथा वाक्य देखिए सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गई। पांचवा वाक्य है सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। उन्होंने मुंबई शहर में शारदा सदन की स्थापना की। अंतिम वाक्य है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया। इन वाक्यों को बच्चों आपने घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। धन्यवाद बच्चों।